Hi friends, on continuation of chapter number 13 हाइड्रोकार्बन। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन किया था प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। उसी से आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन का फोर्थ पार्ट, दैट इज कॉल्ड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो विल स्टार्ट विद द फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होगा your starting material is carboxylic acid and we end with RH means alkane. So from carboxylic acid के अंदर दो नेम रिएक्शन है, फर्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन एंड सेकंड इज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। So word name itself suggests decarboxylation means removal of carbon dioxide or decreasing one carbon to this parent one. सो पेरेंट में जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम, और रिमूवल ऑफ CO2 आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सो विल स्टार्ट विद RCOOH इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। नाउ NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस? स्ट्रॉन्ग बेस हैज टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब एसिडिक प्रोटॉन। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑलवेज याद रखिए ऑर्गेनिक के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे वो एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेगा। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है? RCOOH का H। सो विल स्टार्ट विद RCOOH जस्ट बिकॉज आवर रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अंदर टाइटल है डीकार्बोक्सिलेशन। आवर रिएक्शन स्टार्ट विद RCOOH in the presence of NaOH. NaOH means strong base. Strong base has tendency to absorb acidic proton. So H from here, OH from here, water molecule is released, and this Na goes to COO. What do you get? You get RCOONA. So first step, RCOOH when treated with NaOH, you get RCOONA. Second step, in the presence of NaOH, CaO. NaOH plus CaO का कॉमन नेम है सोडा लाइम। केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर साइड बेंच रिएजेंट में पढ़ा होगा सोडा लाइम। सोडा लाइम इज नथिंग बट NaOH plus CaO. So first Na2 COONO, CO3 is released, and then this H goes to R, you get your RH. Once again, at the end of first step, what we get? We get RCOONA in the presence of NaOH, CaO. So यहाँ पे आपको लगेगा सर CaO का क्या काम है? CaO behaves as a catalyst. Catalyst का काम करेगा। This is commonly known as soda lime. So second मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो Na and Na2 COONO CO3 and this H goes to R, you get your RH. So likewise from RCOOH we get RH plus Na2CO3 is released. अब देखिए यहाँ पे R and C दो कार्बन थे, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, और ऐसे आप याद रख सकते हो रिमूवल ऑफ CO2, यहाँ से CO2 चला जाएगा तो क्या बचेगा? R and H। देखिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, शायद कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। CH3COOH plus NaOH। वंस अगेन NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है? एसिडिक प्रोटॉन को खींच लेना। तो H from here, OH from here, H2 is released, Na goes to COO. What you get? You get CH3COONA. So H from here, OH from here, water molecule is released. What is left in this side? R CH3COONA. Next step, NaOH plus CaO, Na2 COONO CO3. This H goes to here. What you get? You get CH4. So CH3COOH, CO2 चला गया, क्या बचा? H यहाँ पे CH4। शायद अभी भी क्लियर नहीं है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। CH3 CH2 COOH NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हैज टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब एसिडिक प्रोटॉन। H from here, OH from here, water molecule is released, you get CH3 CH2 COONA. In the presence of soda lime, NaOH Na2 COOO CO3 is released, this H goes to here, you get CH3 Likewise बेंजीन रिंग पे भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। देखिए फिनाइल रिंग COOH NaOH plus CaO, नीचे लिखा है एक्सेस। अगर एक्सेस लिखा हुआ है तो दोनों CO2 निकल जाएगा एंड यू गेट योर बेंजीन ओनली।
But if there is no excess, then only one CO2 is removed and you get benzoic acid. फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर COOH 2 टाइम्स है, NaOH प्लस CaO इन एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस का मतलब ये 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी बहुत ज्यादा है, तो this CO2 and this CO2 decarboxylation takes place and you get your benzene. But if there is no excess word, there is no excess word ही नहीं है, तो एक CO2 निकल जाएगा, you get benzoic acid over here. So this is all about your decarboxylation. Second, under the title of from carboxylic acid is Kolbe's electrolysis process. Most important for the school examination concern, definitely they're gonna ask Kolbe's electrolysis process. Let's start with the Kolbe's electrolysis process. Now under electrolysis what we get? We get RCOONA. When undergoes electrolysis what we get? We get RCOO minus plus Na plus. Means this is nothing but anion, this is nothing but cation. Means RCOONA का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैटायन एंड एनायन सेपरेट होगा. एनायन के रूप में मिलेगा RCOO माइनस एंड कैटायन के रूप में मिलेगा Na प्लस. तो सबसे पहले की रिएक्शन देखते हैं. If we start with the 2 mole of CH3COONA, that is nothing but sodium acetate, in the presence of water, we get 4 products. First is CH3CH3, that is alkane, 2 mole of CO2, 2 mole of NaOH and 1 mole of H2. दिस इज की रिएक्शन. ये प्रोडक्ट मिलेगी, कैसे मिलेगी पता नहीं, उसके लिए मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा पूरा. बट याद रखिए, व्हेन वी स्टार्ट विद 2 mole of CH3COONA plus 2H2O, what we get? We get alkane, that is our principal product, plus 2 CO2 plus 2 NaOH plus H2. How? उसके लिए डिस्कशन करते हैं मैकेनिज्म. So first question arises, sir, what actually means by electrolysis? Electrolysis है क्या? Almost same figure हमने देखा था चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स के एंड में. Yes, you are right. बट वहां पे 2 डिफरेंट बीकर थे, यहाँ पे एक बीकर है. देखिए, there is one glass beaker. Glass beaker comprises with sodium acetate solution. Now solution means solute plus solvent. Solute क्या है? CH3COONA plus H2O is your solvent. So here in case in beaker we fill sodium acetate solution. These are the 2 electrode, that is anode and cathode. By means of copper wire, galvanometer या फिर ammeter से join करके सर्किट को complete किया हुआ है. So once again there is a glass beaker. Glass beaker compresses with sodium acetate solution. There is anode and cathode. कॉपर वायर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर और बैटरी से कनेक्ट करके फाइनली सर्किट को एंड किया हुआ है. So always when electrolysis takes place, all the cation collect at cathode, all the anion connected at anode. तो बहुत इजी है. C goes to C, A goes to A, cation goes to cathode, anion goes to anode. अब CH3COONA का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो CH3COO minus, that is your anion, and Na plus, that is your cation. So sodium collected at cathode and CH3COO minus collected at anode. Yes or no? So let's start. What is there in anode? What is there in cathode? So let's start. What is there in anode? What is there in cathode? Till time हमें इतना पता चला है कि CH3COONA undergoes electrolysis, we get CH3COO minus and Na plus. So let's start. What is there in anode? So मैं की रिएक्शन के फॉर्म में समझाता हूं, आप ऑटोमेटिकली CH3 के फॉर्म में समझ जाओगे. If I start with 2RCOO minus 2 electron, so what I get? I get 2RCOO dot. That is nothing but free radical. If we hit this component, this CO2 is evaporated to the system, means 2 CO2 is released, and what is left in this side? 2R dot. Now 2R dot means nothing but R dot and R dot. Finally you get RR, that is nothing but alkane. अब की रिएक्शन के जगह पे हमारा एक एग्जाम्पल लेके पढ़ो. We start with 2 CH3COO minus, 2 electron gone, you get 2 CH3COO dot, that is nothing but free radical. When you hit this component, CO2 is evaporated, minus 2 CO2 is released. What is left? 2 CH3 dot. Means 2 CH3 dot means CH3 dot, CH3 dot. दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, just like this A dot, B dot. There is a bond between A and B, that is called AB bond.
So that is CH3 dash CH3, that is nothing but alkane. So here in case we get two product, जो हमें की रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट चाहिए थी उसमें से 2 मिल गई, 2CO2 and RR means ethane, that is CH3CH3. अब कैथोड पे क्या होगा? What is there in cathode? 2Na plus 2 electron, you get 2Na. When you put it into this water, water is nothing but H2 is nothing but H dot and OH dot. अब ये H dot इकट्ठा होके बन जाएंगे H2 and ये OH and Na, you get 2NaOH. फिर से पढ़ा रहा हूं, 2Na plus 2 electron, you get 2 sodium. In the presence of water, अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, पानी का भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, H2 when electrolyzed you get H dot and OH dot. ऐसे अगर 2 मोल ले लीजिए तो 2H dot 2OH dot. So 2H dot इकट्ठा होके बन जाएंगे H2 गैस, और 2OH dot when react with Na you get NaOH. This is your third and fourth product. So की रिएक्शन के अंदर जो 4 प्रोडक्ट मिलती थी, सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट था अल्केन, that is CH3CH3, then 2NaOH, then 2CO2 and H2 gases evolved. This is basically cathode and anode reaction. This is most important, लिखना पड़ेगा, compulsory है. You have to draw figure also. So once again a quick recap of Kolbe's electrolysis process. Now Kolbe's electrolysis process starts from the key reaction, that is 2 mole of CH3COONA plus 2H2O. देखिए 4 प्रोडक्ट चाहिए थी, that is CH3CH3, 2CO2, 2NaOH plus H2. This is your electrolytic cell जिसके अंदर सोडियम एसिडेट का सॉल्यूशन है, 2 एनोड एंड एक कैथोड एंड एनोड है, कॉपर वायर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर बैटरी से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट किया. CH3COONA का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो you get CH3COO minus and Na plus. Cation collected at cathode, anion collected at anode. Now actual mechanism. What is there in anode? What is there in cathode? The anode पे क्या मिलेगा? Cathode पे क्या मिलेगा? When CH3COO minus on electrolysis, what we get? We get CH3COO minus minus 2 electron. You get CH3COO dot. When you hit this component, CO2 निकल जाएगा. You get 2 CH3 dot. CH3 dot, CH3 dot. You get your ethane. So here in case you get 2 product, alkane and 2 CO2. What is there in cathode? Cathode पे क्या होगा? 2 sodium undergoes electrolysis. That is 2 sodium plus 2 electron, you get 2 Na. In the presence of H2O, hydrolysis होगा. H2 is nothing but H dot and OH minus. H dot इकट्ठा हो गया, बन गया H2. OH dot Na2, you get 2 NaOH. So this is all about your Kolbe's electrolysis process. Last process, that is called Grignard reaction. Grignard reaction is really very चिपकू भाई साहब. ये आपको 12th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर में ऑर्गेनिक के मिलेंगे. चैप्टर 10, 11, 12, 13 सभी के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, बट उसका बेस और फंडामेंटल 11th में है, जो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 12th का ऑलमोस्ट आपका 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया ग्रिग्नार्ड के ऊपर का. So let's start. This reaction start with Rx in the presence of Mg, in the presence of dry ether. First step, this Mg is fused between R and X. Once again, Rx plus Mg in the presence of dry ether. This Mg is fused between R and X. You get RMgX. This is also known as Grignard reagent. Gr का मतलब होगा Grignard reagent. RMgX को हम क्या बोलते हैं? Grignard reagent. Next step, hydrolysis. Hydrolysis is nothing but addition of water. Addition of water is nothing but H plus plus OH minus. So H यहाँ पे ऐड होगा, OH यहाँ पे ऐड होगा. What is there? RH plus MgOHX. RH plus MgOHX. So CH3Br plus Mg in the presence of dry ether. Mg is fused between CH3 and Br. You get CH3MgBr. On hydrolysis, HOH. You get CH4 plus MgOHBr. अगर और भी कंसेप्ट क्लियर करना, एक और एग्जांपल, CH3 CH2Br plus Mg. This Mg is fused between CH2 and Br. You get C2H5 MgBr. This is also known as Grignard reagent. On hydrolysis means addition of water, H and OH. H यहाँ पे चला जाएगा. You get major product, that is C2H6 and MgOHBr. So this is all about your Grignard reaction. 12th में बहुत ही important है.
की रिएक्शन अच्छे से याद कर लीजिए. Rx plus Mg in the presence of triether. Mg is fused between R and X. You get RMgX, that is commonly known as Grignard reagent. On hydrolysis means addition of water, H and OH. This bond is breakdown. You get your RH plus MgOHX. So this is all about your preparations of alkane. यहाँ पे आपका एक फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ, प्रिपरेशंस ऑफ आल्केन. नाउ सेकंड टॉपिक हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रेश सेशन में, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ आल्केन. सर आल्केन बना तो लिए, आप कौन कौन से रिएक्शन कर सकते हैं? तो नेक्स्ट पूरा सेशन रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ आल्केन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. थैंक यू.